हेलो फ्रेंड्स, अज की वीडियो के आप सॉल्व करांगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 MCQ जिहड़े कि रिलेटेड ने साडे मैथ मास्टर गेडर नाल। इस तो पहला आप इस सीरीज़ दी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर वो तुसीं हाले तक नहीं देखियां तो तुसीं देख सकते हो प्लेलिस्ट जाके। तो स्टार्ट करते हैं पहले MCQ तो। पिछली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो च भी तुसीं नाल क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना तो अपने मार्क्स जिहड़े ने वो कमेंट बॉक्स तुसीं शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले MCQ तो। वीडियो स्टार्ट करने तो पहला अगर तुसीं हाले तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लो। तो पहला सम तुहाडे सामने है, तुसीं इहनूं सॉल्व करके देख सकते हो। तो इहदे विच आपां दस्सणी है वैल्यू ऑफ द इंटैगरल इंटीग्रेशन 1/x x रेज़ टू पावर n + 1 dx। तो इसनूं सॉल्व करने का की तरीका रहेगा अपने कोले। इंटीग्रेशन 1/x x रेज़ टू पावर n + 1 dx। तो आपां की करांगे, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x रेज़ टू पावर n - 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ x रेज़ टू पावर n - 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/x x रेज़ टू पावर n + 1 इंटू x रेज़ टू पावर n - 1 x रेज़ टू पावर n - 1 dx। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x रेज़ टू पावर n - 1 ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ x रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n + 1 dx। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ x रेज़ टू पावर n ਨੂੰ t। तो ये अपने को बन जाएगा n x रेज़ टू पावर n - 1 dx dt। तो बन जाएगा अपने को वैल्यू बन जाएगी अपने को dt अपॉन n बन जाएगा ना, क्योंकि मैं n नूं इधरली साइड ले जाऊँगा। ये बन जाएगा t + 1 dt तो आप लिखी दी, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने को 1/n 1/t + 1 dt। इस पर आप यूज़ करांगे पार्शल फ्रैक्शन यूज़ करके इस तो बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बन जाएगा अपने को 1/n इंटीग्रेशन ये बन जाएगा t 0 + 1 प्लस t + 1 - 1 dt। ये बन जाएगा अपने को 1/n इंटीग्रेशन 1/t dt - 1/t + 1 dt। तो बन जाएगा 1/n log of t - log of t + 1। इस तो बाद आप लॉग की अगर प्रॉपर्टी यूज़ करांगे बन जाएगा log of t अपॉन t + 1। तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो आप लेट की सी, ये की आप x रेज़ टू पावर n अपॉन x रेज़ टू पावर n + 1 प्लस सी। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करैक्ट हो जाएगा अपने को बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद सैकेंड MCQ के आप दसना भी इन्हों के जोड़ा मैट्रिक्स है वो स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स नहीं है। तुसीं ऑप्शन चैक कर सकते हो। ये अपने को 4 ऑप्शंस ने। तो पहला मैं अगर गल करा स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स की, तो स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा है? अगर किसी मैट्रिक्स का ए थीटा करके अपने को ए आ जाए, वो मैट्रिक्स माइनस ए आ जाए, वो किहड़ा मैट्रिक्स हुंदा अपने को स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स हुंदा। तो ए थीटा की हुंदा है? ए थीटा अपने को हुंदा गा ए दा कंजुगेट दा ट्रांसपोज, ठीक है। आप कली ऑप्शन के चैक करांगे, जिहड़ी ऑप्शन ए सैटिस्फाई नहीं करेगी वो स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स नहीं होएगा। तो आप पहली ऑप्शन का चैक करते हैं। पहली ऑप्शन है अपने को आइटा बी सी प्लस आइटा डी माइनस सी प्लस आइटा डी आइटा बी। पहला करांगे आप कंजुगेट, ये बन जाएगा अपने को माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी माइनस सी माइनस आइटा डी माइनस आइटा बी। इस तो बाद इसका करांगे आप ट्रांसपोज, ये बन जाएगा अपने को माइनस आइटा बी सी माइनस आइटा डी माइनस सी माइनस आइटा डी माइनस आइटा बी, ठीक है। तो माइनस निकल जाएगी कॉमन, ये बन जाएगा अपने को आइटा बी सी प्लस आइटा डी माइनस सी प्लस आइटा डी ते आइटा बी, ठीक है। तो इनू आप लिख सकते हैं, इनू लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो ये बन गया अपने को ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ਇਹਦਾ मतलब जो पहली ऑप्शन है वो अपने को है स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स है, लेकिन आप दसनी है भी स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स है कि नहीं। मतलब पहला आंसर तो अपना नहीं होएगा। सिमिलर आप बाकी ऑप्शन चैक कर सकते हैं। मैं सीधा डायरैक्ट ऑप्शन डी चैक करता, ठीक है, क्योंकि मैंने पता भी आंसर इसका की है डी है। तो डी ऑप्शन मेरे को है, यदा मैं पहला करूँगा कंजुगेट, ये बन जू मेरे को 0 a माइनस आइटा बी, ये बन जू माइनस ऑफ आइटा ए 0। अगर इहदा आप ट्रांसपोज कर दिए तो ये बन जू अपने को 0 a माइनस आइटा बी माइनस आइटा ए 0, ठीक है। तो माइनस निकल जाएगी कॉमन, जो माइनस कॉमन कटांगे आप 0 आइटा ए माइनस ए प्लस आइटा बी एंड 0।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਹਰਮੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੀ, ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ MCQ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਆਰ 1 0 0 ਮਾਈਨਸ 1 1 ਮਾਈਨਸ 1 2 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ 1। ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੇਸ ਆਫ A ਕੀ ਹੈ, ਟਰੇਸ ਆਫ A ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ cos ਥੀਟਾ ਸਮ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੇਸ ਆਫ A ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੇਸ ਆਫ A ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਮ 0 ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 1 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। B ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਬਣਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 ਮਾਈਨਸ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ C ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ greater than 1 of any integer greater than 1 is odd number, composite number, prime number, even number। ਤੇ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ 1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 1 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਦੋ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 9 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 1 ਵੀ ਹੈ 3 ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ 9 ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ 1 ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਔਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 8 ਲੈ ਲਵਾਂ, 8 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 1 2 4 ਐਂਡ 8। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਕਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 2, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ C ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ C ਆਫ ਲੈਗਰੈਂਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਫੋਰ f of x is equal to x square minus 4 raised to power 1/2 in closed interval 2 to 3 is 2 ਹੋਏਗੀ, 3 ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √5 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ √8 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f' ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ f of B ਮਾਈਨਸ f of A ਅਪੋਨ B ਮਾਈਨਸ A। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f of x is equal to x square minus 4 raised to power 1/2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 x square minus 4 raised to power minus 1/2 into 2x। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, x ਅਪੋਨ x square minus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ f' ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C ਅਪੋਨ ਇੱਥੇ C ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √(c² ਮਾਈਨਸ 4। ਤਾਂ f of B ਦਾ ਮਤਲਬ f of 3, f of A ਦਾ ਮਤਲਬ f of 2 ਅਪੋਨ 3 ਮਾਈਨਸ 2। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਅਪੋਨ √(c² ਮਾਈਨਸ 4। ਤਾਂ f of 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 9 ਮਾਈਨਸ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਮਾਈਨਸ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 ਮਾਈਨਸ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਅਪੋਨ 1। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C ਅਪੋਨ √(c² ਮਾਈਨਸ 4, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √5 ਮਾਈਨਸ 0 ਅਪੋਨ 1। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √5 √(c² ਮਾਈਨਸ 4। अगर मैं बोथ साइड स्केयरिंग करता तो ये बन जाएगा c² इज इक्वल टू 5 c² माइनस 4। तेनों आप कर लेने सॉल्व, ये बन जाएगा c² 5c² माइनस 20।
तो बन जाएगा 20 इज इक्वल टू 4c², मतलब 4c² इज इक्वल टू 20, c² इज इक्वल टू 5, सी करना आ गया अपने को +-√5। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? आंसर अपना करैक्ट हो जाएगा सी। तो फिफ्थ का किहड़ा आंसर करैक्ट है? सी आंसर करैक्ट। इस तो बाद 6वें MCQ दे विच अपने को है sin² थीटा cos दी क्यूब थीटा इज इक्वल टू, तो 4 ऑप्शन अपने को हैगियां ने, इन्हां दे विच दसना किहड़ी ऑप्शन करैक्ट होएगी। अगर तो आप बाय ऑप्शन करिए तो बाय ऑप्शन तो इस तरह करना पऊ भी कल्ली ऑप्शन आप सॉल्व करिए तो फिर देखिए भी किहड़ी सॉल्व करके चीज़ बनती है, ठीक है, जां इहनूं सॉल्व करके चीज़ बनती है, तो यह काम हो जाएगा बहुत लंबा। तो आप इस तरह का करना अपने लिए पॉसीबल नहीं है। तो आप थीटे दी कोई वैल्यूज़ रख के देख लें, थीटे की वैल्यूज़ रख के फिर सॉल्व कर लाँगे, जिहड़ी ऑप्शन सही बनती हुई वो आप सिलेक्ट कर लाँगे। अगर थीटे की वैल्यू मैं सब तो सौखी पुट करा तो सौखी तो थीटे की वैल्यू सब तो 0 है। अगर मैं 0 इत्थे पुट करा तो थीटे नूं 0 पुट किया सारा 0 बन गया। तो अगर तुसीं कल्ली ऑप्शन दे विच थीटे नूं 0 पुट करोगे तो सारिया ऑप्शन भी 0 बन जाएंगियां। इसदा मतलब थीटा 0 पुट करने का तो कोई फायदा है नहीं गा। इसदा मतलब थीटे नूं हुण कुछ होर पुट करना पेगा। अगर मैं थीटे नूं कुछ होर पुट करा तो थीटे नूं मैं मेरे दिमाग 'च पहलां थीटा जाएगा जां तो 30 डिग्री पुट करा जां मैं थीटे नूं करा 60 डिग्री पुट। अगर तो मैं 30 डिग्री पुट करदा तो अगर मैं 30 डिग्री पुट करा मेरे को है sin² थीटा cos क्यूब थीटा, तो ये बन जाएगा sin² 30 cos क्यूब 30, ठीक है। तो साइन थीटा आपां नूं पता 1/2 हुंदा है ते cos ये हुंदा √3/2 दी पावर 3/2 √3/2 दी पावर 3। तो अगर इनू आप सॉल्व करिए तो हुण फिर स्क्वेयर रूट दे विच रहेगा, तो स्क्वेयर रूट 'च आपां नूं सॉल्व करना हो जाएगा औखा। तो इसदा मतलब आप थीटा अगर 60 पुट कर दिए सॉल्व करना सौखा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने को sin 60² इंटू cos 60 दी क्यूब। तो sin 60 कितना होंदा अपने को √3/2 दा स्क्वेयर, cos 60 1/2 होंदा है। तो ये बन जाएगा 3/4 इंटू इत्थे अगर आप क्यूब करिए तो 1/8 बन जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 3/32, ठीक है। तो हम आप कल्ली ऑप्शन चैक कर लाँगे, जेड़ा आंसर आपको 3.32 होएगी वो आंसर हो सकता है, जी कुछ होर दी होएगी वो अपना आंसर नहीं होएगा। तो आप थीटे की वैल्यू पहली ऑप्शन के 60 डिग्री रख के देखते हैं, तो बन जाएगा अपने को -1/16 cos of 560 प्लस cos of 360 -2 cos of 60। तो ये बन जाएगा -1/16, ये बन जाएगा cos of 300 प्लस cos of 180 डिग्री -2 of cos 60 होंदा अपने को 1/2। तो ये बन जाएगा -1/16 cos 300 अपने को होंदा 1/2 प्लस cos 180 होंदा -1, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, यह आ जाएगा -1। ये बन जाएगा अपने को -1/16, ये बन जाएगा अपने को 1/2 -2। तो अगर आप इनू सॉल्व करिए तो यह बन जाएगा अपने को -1/16 -3/2। तो ये बन जाएगा अपने को 3/32। तो पहली ऑप्शन तो आपको 3/32 दे रही है। हुण अगर मैं दूसरी ऑप्शन की गल करा तो दूसरी ऑप्शन के अपने को की है, दूसरी ऑप्शन के सब कुछ सेम है लेकिन मूरे 1/8 है, ठीक है। तो यदी वैल्यू तो आप कढ़ ही चुके हैं, यदी वैल्यू अपने को कितनी आई सी, यदी वैल्यू आई सी -3/2 क्योंकि अगे तो 1/16 पई सीगा। तो अगर मैं 1/8 वो मल्टीप्लाई करा -3/2 नाल तो ऑप्शन सही नहीं बनेगी, मतलब अपना 3.32 नहीं बनेगा, तो मतलब सैकेंड ऑप्शन तो नहीं होएगी। सिमिलर तुम थर्ड तो फोर्थ चैक कर सकते हो, वो भी ऑप्शन नहीं बन गई। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? ये आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो बाद 7th MCQ अपने को है, इस है z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। तो आप वैल्यू दसनी है z² -1/z² + 1। तो 4 ऑप्शन है अपने को आइटा sin थीटा, आइटा cos थीटा, आइटा tan थीटा, आइटा cot थीटा। तो किहड़ी ऑप्शन करैक्ट होएगी? या तो आप इदा कर सकते हैं भी z नूं इहदे विच वैल्यूज़ पुट करके पूरा सॉल्व कर लीए, तो पूरा सॉल्व करके मिला लीए किहड़ा आंसर सही होएगा। अगर आप थीटे नूं कुछ रख लीए, मतलब z नूं आप कुछ कंसीडर कर लीए, ठीक है। तो आप इदा करते हैं, पहला आप थीटे नूं 0 डिग्री पुट करके देख लें, ठीक है। तो फिर देख लाँगे किहड़ी ऑप्शन ये एलिमिनेट होती है। अगर थीटे नूं मैं 0 डिग्री पुट करा तो ये बन गया अपने को z cos 0 प्लस आइटा sin 0। तो ये बन जाएगा अपने को 1 + 0, मतलब z कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो z की वैल्यू 1 इत्थे अगर मैं पुट करा तो बन जाएगा 1² -1 + 1 मतलब 0 आ गया। इसका मतलब थीटे नूं अगर आप 0 पुट करिए तो यदी वैल्यू 0 बननी चाहिए है, तो थीटे की वैल्यू 0 ये पुट करांगे तो भी 0 बन जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो हो सकती है।
अगर थीटे की वैल्यू मैं इतने 0 पुट करा तो cos 0 1 होंदा है, इसका मतलब कला आइटा रह गया, इसका मतलब बी आंसर तो नहीं होएगा। सिमिलर इतने पुट करें भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब सी आंसर भी हो सकता। अगर मैं इतने पुट करा तो cos 0 पुट करा तो इनफिनिटी होंदा, इसका मतलब डी आंसर भी नहीं होएगा, ये भी नहीं 0 आया। हुण ऑप्शन रह गई 2, इसका मतलब आपां थीटे की वैल्यू दोबारा कोई चेंज करनी पैगी। तो थीटे की वैल्यू कोई आप होर की पुट कर सकते हैं, आप इदां करते हैं थीटे आप 90 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है। जो आप थीटे 90 डिग्री पुट करांगे तो जैड की वैल्यू की बन जू, ये जैड बन जू cos 90 प्लस आइटा sin 90, तो ये बन गया अपने को cos 90 0 होंदा है, ये 1 बन जाएगा, जैड इजिकल टू कितना आ गया आइटा। तो जैड की वैल्यू आइटा आप ये पुट कर देंगे, ये बन जू अपने को जैड स्क्वायर माइनस 1 जैड स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा आइटा का स्क्वायर माइनस 1 आइटा का स्क्वायर प्लस 1, आइटा स्क्वायर माइनस 1 होंदा अपने को माइनस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा अपने को इनफिनिटी। मतलब अगर थीटे नूं आपां 90 रखीए, ठीक है, तो जैड बन जाएगा आइटा, जी आप वैल्यू कढ़नी है वो बनती है इनफिनिटी। इसका मतलब ऑप्शन के थीटे 90 रख के देख लाँगे, जी ऑप्शन आपां नूं आंसर की दी हुई इनफिनिटी दी हुई अपना आंसर होएगा। तो अगर मैं पहली ऑप्शन थीटे 90 पुट करा तो sin 90 1 होंदा, तो यह आइटा रह गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होएगी। सी ऑप्शन के थीटा 90 पुट करोगे इनफिनिटी बना देगा, मतलब सी आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच भी सानू करनी हो सकती है। इस तो बाद 8th MCQ करते हैं आप। इस है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन दी हुई है, ये दी हुई है पहली इंटीग्रेशन 0 to 2 फिर 0 to 1, इधर फंक्शन दिता हुआ XY स्क्वायर dy dx। तो पहला आप इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 2 वाली, तो यह बन जाएगा अपने को 0 to 1, 0 to 2 इंटीग्रेशन करांगे, देखो कि विद रिस्पैक्ट टू करना आप y दे, ਇਹਦਾ मतलब x तो अपने लिए कॉन्स्टेंट होएगा, तो ये बन जाएगा अपने को y दी क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन 0 to 2 dx बन जाएगा। अगर ये आप वैल्यू पुट करिए लिमिट यूज़ करिए y दियाँ, तो ये बन जाएगा x अपॉन 3 2 दी क्यूब माइनस 0 दी क्यूब dx, तो ये बन जाएगा अपने को 1 अपॉन 3 0 to 1 8x dx, तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन अगर x की कराएं बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1, तो ये बन जाएगा अपने को 8 अपॉन 6 लिमिट यूज़ करा 1 माइनस 0, मतलब करना आंसर आ गया अपने को 8 अपॉन 6। अगर आप इनू कैंसिल कर दिए बन जाएगा 4 अपॉन 3, तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 9th MCQ आप दसना द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 इज़ 60 डिग्री होएगा, 90 डिग्री होएगा, 30 डिग्री होएगा ਜਾਂ 0 डिग्री होएगा। तो प्लेन्स के विच एंगल का मतलब ये होंदा है भी उन्होंने नॉर्मल्स के विच एंगल, ठीक है। तो नॉर्मल्स दी डायरैक्शन रेशियोज की ने दियां, इहदी डायरैक्शन रेशियो होएगी ने 2 माइनस 1 1, तो दूसरे प्लेन की डायरैक्शन प्लेन के नॉर्मल की डायरैक्शन रेशो ये ने 1 1 एंड 2। तो फॉर्मूला की होंदा अपने को एंगल कढ़न का, ये होंदा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इतने पुट कर देंगे आप वैल्यूज़, तो ही बन जो अपने को cos थीटा इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस 1 into 1 1 into 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो cos थीटा कि इक्वल आ गया अपने को ये आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो सिमिलर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब रूट 6। तो cos थीटा आ गया अपने को 3/6 मतलब 1/2, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। तो थीटे की किहड़ी वैल्यू ली 1/2 होंदा है, तो यह होंदा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा अपने को, ये आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद करते हैं 10th सम। इस दे विच आपां दसना द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y square is equal to 4ax and the let rectum is 2/3a square 4/3a square 5/3a square 8/3a square। तो आपको पता है ये जो पैराबोला ये अपने को किहड़ा पैराबोला राइट हैंड पैराबोला, तो ये बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये अपने लिए होंगी है a, 0, तो ये हो जाएगा अपने को लेट्स रेक्टम।
मतलब आप ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने इंटीग्रेशन का यूज़ करांगे आप। एरिया किहदे इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि एक आ पार्ट हो गया एक ए पार्ट हो गया। ठीक है, तो लिमिट किहड़ी यूज़ करांगे 0 to a y dx। तो यह बन जाएगा अपने को 2 टाइम्स 0 to a y की वैल्यू आप निकाल लाँगे इतों, ये आ जाएगी अपने को √4ax dx। ये बन जाएगा अपने को 2 इंटू √a 0 to a √x dx। इंटीग्रेशन अगर आप यूज़ करिए तो ये बन जाऊगा अपने को x⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 0 to a। तो ये बन जाऊगा अपने को 4√a 2/3। अगर ए की वैल्यू आप इतने पुट करिए तो a/3 3/2 माइनस 0। तो ये बन जाएगा अपने को 8√a अपॉन 3 a⁻3/2। तो ये बन जाएगा 8/3 a/2। तो कि आंसर करैक्ट हो जाएगा ਇਹਦਾ डी आंसर करैक्ट हो। इस तो बाद 11th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जरवेशन इज़ 5 इफ़ ईच ऑब्जरवेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 then new variance of the resulting observation is 15 20 25 and 30। ਤਾਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, n ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 20। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SD ਹੁੰਦਾ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ रूट ऑफ वेरिएंस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ स्टैंडर्ड डेविएशन ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੀ 5 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਨਾਲ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2√5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਵੇਰੀਐਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ SD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ √v ਦੇ, ਤਾਂ SD ਕਿੰਨਾ 2√5 = √v। ਅਗਰ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 × 5 = v। ਤਾਂ v ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। मतलब जो नवा वेरिएंस बनेगा वो की बनेगा अपने को 20 बनेगा। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। बाद 12th MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ the coordinate of the point where the line joining the points 2, -3, 1 and 3, -4, -5 cuts the plane 2x + y + z = 7 is पहली ऑप्शन हैगी 1, -2, 7। सैकेंड ऑप्शन हैगी 1, 2, 7। थर्ड ऑप्शन हैगी -1, 2, -7। तो चौथी ऑप्शन हैगी अपने को -2, -1, -2 एंड 7। तो हुण ये स्टेटमेंट की कह रही है, जिहड़े आ 2 पॉइंट्स तो लाइन बनेगी, ठीक है, वो लाइन जिहड़ी हैगी वो प्लेन नूं किस पॉइंट ते कट करदी है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना। तो पहला आपां इन्हां पॉइंट्स तो मिलती कोई लाइन आपां फाइंड करांगे, ठीक है। तो अगर अपने को पॉइंट हो x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 होवे तो लाइन फाइंड आउट करने का अपने को तरीका होंदा है x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन z y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। तो ਜਿਹੜੇ 2 पॉइंट्स ने उन्होंने तो आप लाइन बना लाँगे। ये बन जाएगी अपने को x - 2 अपॉन 3 - 2 y + 3 अपॉन -4 + 3 z - 1 -5 - 1। तो ये अपने को लाइन बन गई, आप कर लेंगे सॉल्व। x - 2 अपॉन 1 y + 3 अपॉन -1 z - 1 अपॉन -6, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट फाइंड आउट करना तो पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करा, इनू रखा = टू k। तो उतों अपने x y z निकल जाएगा। तो x y z कितना आ जाएगा अपने को, ये आ जाएगा 1k + 2 -1k -3 -6k + 1। तो ये पॉइंट आ गया अपने को, कोई जनरल पॉइंट आ गया अपने को, ठीक है। ये पॉइंट कहते हैं लाइन ते पॉइंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है कोई लाइन ते। हुण ये पॉइंट आपां प्लेन दे विच पुट करते हैं, क्योंकि आपां ये पता करना भी लाइन का पॉइंट
ਤੇ ਪਲੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x + y + z = 7। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ k + 2 - k - 3 - 6k + 1 = 7। तो ये बन जाएगा 2k + 4 - k - 3 - 6k + 1 = 7। तो ये बन जाएगा अपने को 2k - k रह जाएगा -6k, ये रह जाएगा अपने को -5k। तो ये बन जाएगा 4 - 3 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 रह जाएगा = 7। तो -5k = 5, k = करना आ गया -1। तो k की वैल्यू -1 आप पुट कर देंगे इतने, तो उत्थे आपां नूं की पता लग जू, पॉइंट पता लग जू। तो ये बन जू अपने को, अगर k की वैल्यू -1 पुट करिए तो ये बन जाएगा -1 + 2 -1 - 1 - 3 -6 - 1 + 1। तो ये बन जाएगा अपने को 1 1 - 3 6 + 1 1 - 2, 7। तो किहड़ी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी अपने को 1 - 2 7, मतलब ये आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। तो आई होप सम समझ लग गया होएगा। इस तो बाद करते हैं आप 13th सम। इस है अपने को स्टेटमेंट तुसीं पढ़ सकते हो। इफ H1 and H2 आर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। H1 ते H2 दो अपने को सब ग्रुप दिते हुए हैं किसी ग्रुप G के। तो आप दसनी है भी इन्हों के विचों किहड़ी जिहड़ी हैगी आ किहड़ा इन्हों के विचों सब ग्रुप बनेगा। तो H1 यूनीयन H2 सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यूनीयन ऑफ 2 सब ग्रुप नीड नॉट बी सब ग्रुप। तो ये आंसर करैक्ट होना कोई जरूरी नहीं। इंटरसैक्शन सब ग्रुप होंदी है, इसका मतलब बी आंसर की हो जाएगा करैक्ट, तो सी तो डी भी नहीं करैक्ट होएगा। ठीक है, इस तो बाद 14 सम दे विच है अपने को एक ग्रुप दिता होया आपां नूं जी। ये ग्रुप है 1 - 1 आइटा - आइटा अंडर मल्टीप्लाई दिता होया। तो ऑर्डर दसना इस एलीमेंट का - आइटा का की होएगा, 1 होएगा 2 होएगा 3 होएगा 4 होएगा। तो अंडर मल्टीप्लाई किसी भी एलीमेंट का जो आप ऑर्डर कटते हैं वह की मतलब होंदा है, ये कोई मान लो ग्रुप का एलीमेंट है। तो आपां नूं पता 1 की होंदा है, जी नूं बिलोंग करता, जिहड़ी कि आइडेंटिटी होंदी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर a m करके आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, मतलब 1 बन जाए, m की होवे समॉलेस्ट, इस तो छोटा कोई भी m इहो जिहा ना मिले जिहदा पावर करके अपने को 1 बनती होवे। तो m नूं की बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं इस एलीमेंट का, मतलब ऑर्डर ऑफ a की बन जाता m बन जाता। हुण आपां नूं मैंस आइटा का ऑर्डर पता करना, तो मैंस आइटा दी आपां पावर्स करके देखना गे, जिहड़ी पावर आपां नूं ठीक है 1 आंसर देगी वो अपना की होएगा ऑर्डर होएगा। तो हुण मैंस आइटा की पावर अगर मैं 1 करा, वैसे भी 1 चैक करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि 1 सिर्फ किहदा ऑर्डर होंदा, आइडेंटिटी एलीमेंट की ऑर्डर होंदा, और किसी का नहीं हो सकता। सीधा आपां पहली ऑप्शन तो नहीं होएगी क्योंकि आइडेंटिटी तो है नहीं गा। सिमिलर आप 2 का चैक करांगे, 2 की ऑप्शन चैक करा, अगर मैं मैंस आइटा की पावर 2 करा तो ये बन जाएगा आइटा स्क्वायर करना होंदा मैंस 1, तो 1 तो नहीं बनया, इसका मतलब पहली ऑप्शन तो नहीं होएगी। अगर मैं थर्ड ऑप्शन चैक करा 3 मैंस आइटा की पावर 3 करा तो ये बन जाएगा मैंस आइटा की 3, इनू आप लिख सकते हैं मैंस आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, तो ये बन जाएगा आइटा। ठीक है, मतलब 1 के इक्वल नहीं बनया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी नहीं होएगा। तो ऑप्शन बची किहड़ी है फिर, फोर्थ ऑप्शन बची है, डी आंसर होएगा। तो आइटा की मैंस आइटा की 4 करा अगर, ये बन जाएगा आइटा 4 होंदा 1, इसका मतलब 4 तो पहला कोई भी नंबर इहो जिहा नहीं सी जिहदी पावर करके 1 बनता है, सिर्फ 4 है जिहदी पावर करके 1 बनता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैंस आइटा करना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो डी आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच सानूं दिता होया इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरीएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 60 एंड 21, मतलब एक तो आपां नूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरीएशन दिता होया 60, एक दिता होया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिता होया 21, तो असीं फाइंड आउट करना मीन कितना होएगा, 60 होएगा 30 होएगा 35 जां 21। तो सानूं पता है जो सी वी होंदा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरीएशन होंदा, वो किहदे इक्वल होंदा है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरीएशन की वैल्यू अपने को 60 है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 21, मीन आप फाइंड आउट करना इंटू 100। तो इनू कर लाँगे आप सॉल्व, अपने को मीन की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा अपने को एक्स बार इज इक्वल टू 21/60 इंटू 100। तो 0 नाल 0 कैंसल हो जाएगी, ये 3 से कैंसल हो जाएगा, 5 से कैंसल हो जाएगा, ये 7 से कैंसल हो जाएगा। तो मीन कितना आ गया अपने को, मीन आ गया 35। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, सी आंसर करैक्ट।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੇਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਰੈਂਕ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 1 -1 2 0 3 7 1 5 9 3। ਤਾਂ ਰੈਂਕ 0 ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੋਏਗਾ, -1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 3 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ 0 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੈਂਕ 3 ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ <3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਏਗਾ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ -1 21 -9 -2 9 5। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1 12 -2, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 + 0। ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ -12 -8, ਮਤਲਬ -20 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਨ 0 ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਨੋਨ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 3 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅ ਡਾਈਸ ਟਾਸ ਇਫ ਦ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਔਡ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ 6। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਔਡ ਹੈ। ਔਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 6 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 3 ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 3 5 ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ 5 ਨੇ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ? 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? 2/3। ਤਾਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ P ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ and P divides a² plus b² and P divides b² plus c², then ਕੀ ਹੋਏਗਾ? P divides a⁴n, P divides c², P divides a² plus c², P divides a² minus c²। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ P ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ A ਨੂੰ ਐਂਡ P ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ B ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ P ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? A ਮਾਈਨਸ B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? P ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ a² plus b² ਨੂੰ, P ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ b² plus c² ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? a² plus b² ਮਾਈਨਸ b² plus c²। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P a² plus b² ਮਾਈਨਸ b² ਮਾਈਨਸ c²। ਤਾਂ B ਨਾਲ B ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ a² ਮਾਈਨਸ c²। ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ nth ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x e⁻x ਇਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ e⁻x into n, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ e⁻x n plus x, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ x into ex, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ e⁻x। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੂੰ 1 ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ x e⁻x। ਅਗਰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ex plus ex। ਤਾਂ ex ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮਨ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x plus 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e⁻x 1 plus x। ਅਗਰ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲੂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, n ਦੀ ਵੈਲੂ 1 ਰੱਖਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 19 ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਮ ਹੈ ਦ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ d² ਮਾਈਨਸ 4y e⁻2x ਪਲੱਸ e⁻ ਮਾਈਨਸ 4x। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ y = x e⁻2x/4 ਪਲੱਸ e⁻ ਮਾਈਨਸ 4x/12। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ y = e⁻x/4 ਪਲੱਸ e⁻ ਮਾਈਨਸ 4x/12। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ y = e⁻x ਪਲੱਸ e⁻ ਮਾਈਨਸ 4x। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ y = e⁻ ਮਾਈਨਸ x/5। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ d² ਮਾਈਨਸ 4
ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर -4x। तो ये बन जाएगा 1 डी स्क्वायर -4 ई रेस टू पावर 2x डी स्क्वायर -4 ई रेस टू पावर -4x। अगर ई की वैल्यू मैं 2 इत्थे पुट करा तो 0 बन जाएगा। यदा मतलब आपां एक एक्स लवा के इहदा की करांगे डेरीवेटिव, ये बन जाएगा 2d - 0 ई रेस टू पावर 2x। सिमिलर अगर मैं ई रेस टू पावर -4x पुट करा तो बन जाएगा अपने को -4 दा स्क्वायर -4 ई रेस टू पावर -4x। तो ये बन जाएगा अपने को x/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2x dx। तो ये बन जाएगा 1/16 -4 ई रेस टू पावर -4x। तो अगर आप ये इंटीग्रेशन करिए ये बन जू ई रेस टू पावर 2x/2 प्लस 1/12 ई रेस टू पावर -4x। तो ये बन गया अपने को ई रेस टू पावर 2x x/4 प्लस 1/12 ई रेस टू पावर -4x। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा? ये आंसर करैक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अज की वीडियो के विच आपां इन्नी करांगे। अगर तुहानूं वीडियो साडी चंगी लगी लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो। तुहाडे किन्ने मार्क्स बने ये भी तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ। थैंक यू।